नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण ए सी डी बराबर 117 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 5/8 कोण बी ए सी है तो कोण ए बी सी की माप ज्ञात करो। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ए बी और सी। बोल रहा है बी सी को भुजा डी तक बढ़ाया जाए। कोण ए सी डी कितना दे रखा है? 117 डिग्री। अब बोल रहा है कोण ए बी सी बराबर 5/8 कोण बी ए सी, यानी कोण ए बी सी अगर 5 है तो ये कितना है? 8। तो इसको मैं 5 के मान लूं और ये 8 के। तो त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होता है क्या? बाहर वाले कोण के बराबर होता है तो 5 के प्लस 8 के बराबर कितना होगा? 117 डिग्री। तो 13 के की अगर वैल्यू निकालूं 117 डिग्री, k इज इक्वल टू 117 डिग्री बाई 13। फिर भाग दूंगा कितना जाएगा? k बराबर 9 डिग्री। k बराबर कितना आ गया? 9 डिग्री। पूछा है कोण ए बी सी, 5 के की वैल्यू पूछी है तो 5 इंटू 9 डिग्री 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि एक भुजा ए 0,2 और बी 0-4 को मिलाती है यदि बिंदु सी C0 हो और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 21 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अगर तीन बिंदुओं के अगर निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? x1 y1। पहले बिंदु के निर्देशांक मानते हैं x1 y1, दूसरे के x2 y2, तीसरे के x3 y3 और पहला वापस रिपीट कर देते हैं। देखो पहले मान रखो ये 21 है, 1/2 x1 y1। पहले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0 और 2। दूसरे के कितने हैं? 0 और -4। और तीसरे के कितने हैं? c और 0। और पहले के दोबारा रिपीट कर दो, कितना आया? 0 और 2। देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो। देखो ये 0 है, ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 2c हो जाएगा। अगर इस तरफ इंटू करते तो ये 0 हो जाएगा, c और -4 -4c हो गया। और 0 इंटू 2 कितना हो गया? 0। इसको अगर माइनस करेंगे 1/2 बराबर कितना है? 21। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6c/2। तो ये कितना आ गया? 3c। और 3c के बराबर में कितना दे रखा है? 21। तो c बराबर कितना आ गया? 21/3 7। कितना आंसर आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में रुपए 10,890 और 3 साल में रुपए 11,979 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन दे रखा है, पहले तो अमाउंट दे रखा है 2 साल का और 3 साल का। तो 10,890 और 11,979। देखो इसको अगर काटेंगे तो ये 1,089 सीधा 10 बार जा रहा है और ये 11 बार जा रहा है, तो 10:11, यानी दो कंटिन्यू ईयर के अमाउंट का अनुपात कितना है? 10:11। अब प्रिंसिपल और A2 की अगर बात करूं मैं तो इनके गैप कितना है? 2 साल का है। तो जो रेशियो है उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ये हो गया 100 और ये कितना हो गया? 121। अब A2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10,890। 10,890 है वो किसकी वैल्यू है? 121। अगर प्रिंसिपल निकालना इंटू 100, देखो ये सीधा सीधा कट रहा है 9 बार। 9 बार कटा, आगे बिंदु है 1 2 और 3, कितने जीरो है? 9,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 12 कलम के क्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब सेलिंग प्राइस निकालना है वो क्या होता है, सीपी माइनस प्रॉफिट। अब 44 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो 44 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। सीपी क्या होगा, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य। सीपी वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, -12 सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है 12 सीपी। तो 44 और 12 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 56 सीपी बराबर 44 एसपी। तो 4 से काटेंगे ये 11 बार, ये 4 से काटेंगे ये 14 बार। यहां से सीपी की वैल्यू आई 11 और एसपी की वैल्यू कितनी आई 14। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। कितने पे, 11 पे, इंटू 100। पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 300 बटे 11, 300 बटे 11। देखो 11 का अगर भाग दूं तो एक बार गया, 2 बार गया, 80 80 में कितनी बार गया, 7 बार गया। तो 27 इसमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। आंसर क्या आ जाएगा, डी 27.28%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पदम ने 30 किलोग्राम चावल 17.50 रुपए किलो के साथ 30 किलोग्राम चावल और मिलाई, दोनों को मिलाकर 18.60 रुपए पर किलो में बेचने पर उसे कुल 20% का लाभ हुआ। दूसरे 30 किलोग्राम चावल उसने किस भाव से खरीदे थे। तो जो पहला खरीदा था वो 17.5 में, दूसरा खरीदा है उसका पता नहीं क्या मान लेता है। पहले की क्वांटिटी है 30, दूसरी क्वांटिटी कितनी है 30, यानी इनकी जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना है 1:1। देखो 18.60 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 20% का। 20% का लाभ हो रहा है मतलब 1/5। 5 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। यहाँ से सीपी आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 3.1 बार, और 3.1 को इंटू करूंगा तो कितने बार जाएगा 15.5। यानी कि दोनों को मिला के जो सीपी है वो कितना है 15.5। अब देखो 1:1 का क्वांटिटी का रेशियो, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। अब एक से ये संख्या बड़ी होती है और एक से छोटी, यानी ये 2 बड़ी है तो ये क्या होगी 2 छोटी। 15.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा आंसर 13.5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विनीत ने अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाला, तो रोशन ने अपने क्रय मूल्य पर निकाला। दो व्यक्ति है, पहला है विनीत, दूसरा है रोशन। अब ये गणना करता है अपने लाभ की एसपी पे और ये किस पे करता है, सीपी पे। आगे क्या हो रहा है, उनके लाभ का अंतर कितना है 275 रुपए। यदि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, विनीत 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 1/4। अब एसपी पे लाभ हो रहा है मतलब नीचे वाला एसपी होगा और ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट। एसपी अगर 4 है, प्रॉफिट माइनस करते तो सीपी आ जाता है, और वो कितना होगा 4 में से 1 गया, कितना आया 3। ऐसे ही रोशन की बात करें, उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। 15% को मैं लिखूं 3/20, यानी सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना होगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, 20 और 3 कितना हो गया 23। अब क्या हो रहा है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। अब विक्रय मूल्य सेम करने के लिए देखो इसका तो 4 है उसका 23 है, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 23 से कर दिया, इसको 4 से, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी किससे इंटू करना पड़ेगा 23 से। तो यहाँ से सीपी आ गया 69, एसपी आ गया 92। तो यहाँ एसपी 92 आ गया और सीपी कितना आ गया 80। तो एसपी सेम हो गया क्या। अब इसका प्रॉफिट है दोनों का डिफरेंस 23 और इसका प्रॉफिट है कितना 12। अब लाभ का अंतर दे रखा है तो ये कितना आया है यहाँ से 11, और इस 11 की वैल्यू आई है 275 रुपए। अब 11 से काटें तो ये 25 बार, एक की वैल्यू यहाँ से 25 रुपए आ गई, एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25 बार। पूछा है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 92 है, तो 92 इंटू 25। 25 से गुणा करने के लिए क्या बताया था 4 का भाग जाना है, 92 में 4 का भाग दो तो कितनी बार गया 23 बार, और 2 जीरो आगे लगा दो 2300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक नदी के ऊपर घने पुल पर स्थित किसी बिंदु से उसके किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये मान लो नदी है, इस बिंदु है 3 मीटर ऊंचा, उससे एक किनारे की कोण है 30 डिग्री और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3। अब 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये अब 30 है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3√3। अब टोटल चौड़ाई निकालनी है, दोनों को ऐड करना है 3 + 3√3। 3 कॉमन ले लेता हूं तो 1 + √3 या √3 + 1। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संगठन के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए कर्मचारी संगठन में नियुक्त होते हैं, अब सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 34 वर्ष। देखो पहले उनकी एवरेज था 35, जो नए व्यक्ति आए उनका एवरेज कितना है 32। अब इन दोनों को जब मिला दें उनका एवरेज कितना है 34। एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, ये आ गया 2 और ये कितना आ गया 2:1। अब जो नए व्यक्ति आए वो कितने हैं 5 है क्या, एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 10। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में जस्ता तांबा और टिन, क्या क्या है जस्ता तांबा और टिन, 2 1 और 3, ये पहली की बात हो रही। दूसरी मिश्र धातु है उसमें तांबा कॉपर टिन और सीसा लेड, 5 4 और 3। ठीक है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में, अब देखो यहां इनकी मात्रा है 6 और यहां इनको ऐड करें तो कितनी है 12। 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12, 2 1 और 3 कितना हो गया 6। अगर समान मात्रा करनी है तो इसको डबल करना पड़ेगा, ये 12 तो यहां भी डबल कर दो। ठीक है। आगे क्या हो रहा है, एक नया मिश्र धातु बनाया जाए तो नए मिश्र धातु के प्रत्येक किग्रा में सीसा का भार, देखो नया मिश्र धातु है तो 12 ये में ऐड होगा और 12 ये, तो टोटल मिश्रण है वो तो कितना हो गया 24 और लेड उसमें कितना होगा 3। यानी किसी भी मिश्रण का 1/8 भाग क्या होगा सीसा होगा। अपने पास मिश्रण है 1 kg तो 1 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 kg। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व करेंगे, पहले इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो 5 3 15 और 1 16/5। देखो ये ऊपर जाएगा तो 5/16 हो जाएगा। अब 4 + 5/16 को अगर सोल्व करें तो 16 चौके 64 और 5 69/16। अब इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद 69/16 आया तो 1 के बट्टे में उल्टा हो जाएगा, तो 1 + 16/69 को अगर मैं सोल्व करूं तो 69 और 16 85/69 आ जाएगा। यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद 85/69 आया तो 8 - 69 ऊपर चला जाएगा, 69 × 5/85, ये 5 से कटा 17 बार। सोल्व करेंगे 17 × 8 136 -69/17, तो ये कितना आ गया 67/17। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने हेतु 270 कामगारों को लगाया गया, किंतु 80 दिनों बाद यह पाया गया कि 3 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। अब कितने और कामगारों को लगाया जाए ताकि निश्चित समय पर कार्य पूरा हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हैं तो कौन सा वर्क काम में लेना है, जो काम हुआ है। यानी 270 कर्मचारी 80 दिन काम कर रहे हैं और कितने किलोमीटर की सड़क बना दी 3 किलोमीटर। अब मान लो व्यक्ति नए व्यक्ति मान लेते हैं एम है, एम व्यक्ति है
समय पर पूरा करने के लिए टोटल 100 दिन है, 80 दिन यहाँ लग गए, तो बच गए कितने दिन? 20 दिन। अब टोटल काम अपने पास 5 किलोमीटर का था, 3 किलोमीटर पहले हो गया, अब कितना बच गया? 2 किलोमीटर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 20 से गया 4 बार, 3 से काटेंगे तो 90 बार। अब 90 को 4 से इंटू करो 360, और 2 ये इस तरफ आगे इंटू होगा तो 360 का डबल कितना होता है? 720 व्यक्ति। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ो एक बार दोबारा। अब कितने और कामगारों को, यानी कितने और व्यक्ति आ गए? अब 720 है, पहले 270 थे, तो 720 माइनस 270 कितना आ गया? 450 व्यक्ति। नए व्यक्ति कितने हैं? 450। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तैरता है, तो शांत जल में उसकी चाल है, वो पी मान लेते हैं, तो 12/1, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर। आगे बोल रहा है उसी दूरी को वह बहती धारा के विपरीत दिशा में, नहीं धारा की स्पीड अगर मैं क्यू मानूं तो विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, पी माइनस क्यू। 12 किलोमीटर की दूरी वो 80 मिनट में, 80 मिनट को अगर मैं हावर में चेंज करूं तो 60 का भाग देना पड़ेगा, क्यों कटा 20 से 4/3 घंटे। और अगर मैं यहाँ 4/3 का भाग देता हूँ तो 3 तो ऊपर आ जाएगा, तो 12×36/4 कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। देखो P की वैल्यू 12 है और P माइनस क्यू की वैल्यू 9 किलोमीटर, यानी जो कम किया है क्यू वो कितना कम किया है? 12 में से 9 माइनस कर दो, 3 किलोमीटर पर आवर। आगे अब हो रहा है 45 किलोमीटर धारा के साथ। अब 45 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो स्पीड क्या होगी? 8। और 45 किलोमीटर धारा की विपरीत स्पीड क्या होगी? माइनस। देखो P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ 12 और 3 15 आ जाएगी, और P माइनस क्यू की वैल्यू 9 थी, तो ये 3 आ गया और ये 5 आ गया, 3 और 5 कितना आ जाएगा? 8 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स वाई जेड बराबर 216 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। देखो पहले बेसिक से देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, तो एक फॉर्मूला होता है क्या? -3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। देखो ये वैल्यू अपने पास एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी है और ये वाली भी है। अपने को चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड एक्स। 19 का स्क्वायर 19 दे रखा है, 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 361। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 114, 228। अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा तो 133 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। अब देखो सब वैल्यू अगर यहां से रखेंगे तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3, एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास दे रखी है 216, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 19, ये वैल्यू दे रखी है 133 निकाली दी अभी, और ये दे रखी है 114। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 19, यानी इस पूरे पार्ट की वैल्यू भी कितनी है? 19, तो 361। अब यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की अगर वैल्यू निकालनी है तो 19 इंटू 19 361, 216 को 3 से इंटू करते 148, इस तरफ माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1009,
1000 लो। और लेकिन अपने को जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है एक्स प्लस वाई जेड भी ऐड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू 1009, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 216। दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना जाएगा 1225। ये हो गया बेसिक तरीका, कर सकते हो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद को जमीन 64 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। इसके बाद प्रत्येक उछाल में गेंद उसकी पहले वाली ऊंचाई की आधी हो जाती है। तो गेंद के 16वें उछाल में गेंद की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसको इस हिसाब से समझो कि अगर पहले वाले उछाल की बात करें, H1 की बात करें, तो 64 की आधी हो रही है तो 64/2 अगर दूसरे उछाल की बात करूं तो फिर आधी हो जाएगी, मतलब 64 की 2 अगर मैं तीसरे उछाल की बात करूं तो वही 64/2 ऐसा चलता रहेगा। यानी पहले उछाल में पावर होगी 1 होगी, दूसरे उछाल में 2 होगी, तीसरे उछाल में 3। तो बात हो रही है 16वें उछाल की, तो 64/2 और 64 होता है 2 6/2 ये ऊपर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 6 माइनस 16 कितना आ जाएगा 2 माइनस 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। मध्य की संख्या 9 संख्याओं की औसत संख्या होती है। प्रथम 5 बड़ी संख्याओं का औसत 48 है और प्रथम 5 छोटी संख्याओं का औसत 44 है। तो 9 संख्या होगा। देखो ऐसे जब भी रिपीट होती है, देखो पांचवी संख्या इसमें भी है और पांचवी संख्या इसमें भी है। जब भी ऐसे रिपीट हो तो अगर 5 उनका एवरेज निकालना होता है तो वो क्या होता है 68 प्लस 44/2। दोनों को ऐड करेंगे 112/2 कितना आ गया 56। ये एवरेज आ गया। टोटल निकालना है तो एवरेज को 56 को किससे इंटू करना पड़ेगा, कितनी संख्या है 9, 56 को 9 से इंटू करेंगे कितना जाएगा 504। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय पहले अपनी आय का 20% बचत करता था। यानी पहले इनकम अगर मैं मानू 100 है, सेविंग कर रहा है 20 का, तो खर्च कितना करेगा 80 का। अब क्या हो रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी 120। फिर भी वो अब उतने ही रुपए की बचत करता है। पहले 20 की कर रहा था, अब भी कितने की कर रहा है 20 की। तो अब खर्च कितना हो गया 100। तो अब कुछ है उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 80 खर्च करता था, अब कितना कर रहा है 100। कितना बढ़ गया 20 और कितने में बढ़ा 80 पे। तो 1/4 और 1/4 को क्या लिखते हैं 25%। कौन सा ऑप्शन है, सी। आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर ac, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, a की पावर x, b की y और c की पावर z बराबर में मान लेता हूँ k। क्योंकि यहाँ से अगर वेग की वैल्यू निकालनी है तो ये पावर उस तरफ जाएगी तो 1 के बटे में चल जाती है 1/x। अगर b की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूं तो k की पावर 1/y बटे में चला जाएगी। अगर c की वैल्यू को निकालूं तो k की पावर 1/z। और अपने को इक्वेशन दे रखी है b स्क्वायर बराबर ac। जो इसका स्क्वायर करूंगा तो k की पावर 1/y, तो वो क्या हो जाएगा 2/y। स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू रखेंगे तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। देखो आधार सेम है, घात क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 1/x प्लस 1/z। देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो x प्लस जेड बटे एक्स जेड। तो यहाँ दोनों तरफ आधार सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, यानी कि 2/y बराबर x प्लस जेड और एक्स जेड। अगर y की वैल्यू निकालनी है y इस तरफ चल जाएगा, x जेड इस तरफ आएगा तो 2x जेड, bx प्लस जेड नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चौबीस सौ 57 की पावर 54
का अंतिम अंक ज्ञात करें। देखो जब भी यूनिट डिजिट ज्ञात करना होता है, पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं और जो रिमाइंडर है कितना आया 2। अब यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 7, अब 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 49, और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 9। कौन सा ऑप्शन है, डी। आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है n कोष्टक n-3/2, और n यहाँ क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ कितनी है 10 इंटू 10-3/2, 10 इंटू 7 70/2 कितना आ जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस धातु बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर n ठोस शंकु जिनकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर व त्रिज्या 1 mm बनाया जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में होता क्या है, आयतन बराबर होता है, तो बेलन का आयतन या सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर n गुणा शंकु का आयतन। n का मान आ जाएगा यहां से, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसकी रेडियस मान लेते हैं r, हाइट मान लेते हैं h, n गुणा 1/3 इसकी स्मॉल r और स्मॉल h। ठीक है, अब r और h का मान दे रखा है, यहां मान रखेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर 9, हाइट कितनी दे रखी है 5, बराबर n गुणा 1/3 r, r दे रखी है 1 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का भाग देना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 1, तो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, एन बराबर कितना आ गया 13,500। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए या तो इसमें वैल्यू रख के बहुत सोल्व कर लो, तो वैल्यू से तो कैसे करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लो, आंसर आ जाएगा। और बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा अलग अलग लिख दे, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस sin बटे cos क्या होता है tan होता है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो -4 और +1 क्या होता है -3, और 3 sec स्क्वायर थीटा, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक सरल समीकरण क्या होती है क्या, जिसका मान होता है 1, 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। या फिर क्या रखना है, थीटा बराबर 45 डिग्री रखो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+2, x³ + 6x² + 11x + 6k को पूर्णतः विभाजित कर दे तो k का मान ज्ञात करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो जो x+2 है इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब ये -2 वैल्यू यहाँ रखनी है और 0 के बराबर रखना है। देखो -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 6 चौका 24, और -2 को 11 से इंटू करेंगे तो -22 प्लस 6k = 0। देखो माइनस वालों को अगर ऐड करेंगे तो -30, तो 6k और प्लस 24 तो -6 बराबर 0। ठीक है, तो 6k बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, k बराबर कितना आ गया 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। व्यय कौन सा है, ब्लैक वाला है। 2002 व्यय कितना था 30, 2003 में कितना हो गया 40,
2002 में जो वे था 30, 2003 में कितना है वे 40, कितना बढ़ गया 10, कितने में बढ़ा 30। तो जो 1/3 लिखते हैं वो 33 से 1/3 को लिखते हैं क्या? और कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के वे के बराबर थी? 2002 में कंपनी की आय, आय कौन सा है? सफेद वाला है। 2002 में कंपनी की आय 40 और वे 40 किस में? 2003 में। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। इजी सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा? और लाभ क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? आय में से वे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखो पहले का अगर प्रॉफिट निकाले तो पहले का प्रॉफिट आया 10, दूसरे का प्रॉफिट आया 20, तीसरे का प्रॉफिट आया 10, चौथे का प्रॉफिट आया 20 और लास्ट वाले का प्रॉफिट कितना आया? 25। किसमें? 2004 में। तो आज की डीआई बहुत ईजी थी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, आज के लिए इतना।